हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो वेलकम बैक, फिर से आपका स्वागत करते हैं एक बार इस वोकैब की क्लास में। तो चलिए आज मैं उसी जहां से मैं कल पिछले सेशन चला था 94 तक मैं पढ़ा चुका था, अब हम 95 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, यानी कि अपना माइंड खोल कर रखिएगा और पूरा एकदम आपका पूरा बचपन याद दिलाएंगे। आप जो माहौल जो समाज में होता है उस सभी को याद दिलाएंगे इस वोकैब के जरिए, ठीक है। पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देंगे आज। चलिए देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और एनर्जी मिले और बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने इसको रखें, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए देखिए 95 नंबर्स में क्या है, देखिए स्केलेटन स्केलेटन इन द कप बोर्ड। चलिए आप सभी को तो पता होगा कि स्केलेटन क्या होता है। किनको किनको पता नहीं है एक बात बताओ, किनको किनको पता नहीं है। सबको पता होना चाहिए स्केलेटन क्या होता है। क्या होता है जल्दी बताओ, स्केलेटन क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट करो कमेंट करो। स्केलेटन क्या होता है, अरे बताओ यार, छोड़ो हटाओ, मैं ही बता देता हूँ। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। क्या होता है कंकाल। जो देखते हैं ना अघोरी सब क्या करता है, एकदम कंकाल लेके सिर खोपड़ी लेकर किधर से बता है, उसी को कहते हैं कंकाल। और कपबोर्ड का मतलब क्या होता है बताओ बताओ। कपबोर्ड आजकल तो फैशन चला है, हॉल में हम कपबोर्ड बनाएंगे, एकदम टीवी रखेंगे। कपबोर्ड का मतलब क्या होता है, एक कह सकते हैं अलमीरा। क्या होता है अलमीरा। अब एक बात बताओ, अलमीरा में कोई कंकाल रखता है क्या? अलमीरा बाहर से तो दिखने में कितना सुंदर है, ओ माय गॉड। जब उसका क्या, जब ईडी का या फिर सीबीआई का क्या कहते हैं, जब इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, रेड मारते हैं, तो उसी अलमारी के अंदर क्या होता है भाई, बहुत सारे नोट्स रखे होते हैं, बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, जो कि कंकाल है। क्या है, एक तरफ का। उसी तरह याद रखिएगा कि एक अलमीरा है, ठीक है। अलमीरा रखने का चीज़ है क्या, सामान कपड़ा रखिए, बहुत अच्छे अच्छे सामान रखिए, अपना जो डेली यूज का सामान है वो रखिए। लेकिन इसने क्या किया है कि कपबोर्ड में क्या रखे हुआ है, स्केलेटन यानी कि कंकाल रखे हुआ है। इसका मतलब ये है कि अलमारी बाहर से तो बहुत खूबसूरत देखने को लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कंकाल है। इसका मतलब ये है कि कपबोर्ड समथिंग एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग ये, हाँ ये 5 बार लिख के कमेंट में दिखाइए, 5 बार लिखिए कमेंट में, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इसका स्पेलिंग में बहुत बार आता है, ठीक है। देखिए तो समथिंग एम्बैरेसिंग यानी कि कोई फैमिली होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि कपबोर्ड में कंकाल नहीं रखा जाता है, अगर है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कंकाल नहीं रखा जाता है। चलिए तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई फैमिली है, लेकिन फैमिली बहुत अच्छे रेपोर्टेड फैमिली है, और एक बात बताइए, हर एक फैमिली के पीछे क्या होता है, एक राज छुपा होता है। यानी कि कुछ ऐसा राज होता है जो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है, जो बहुत ज़्यादा शेमफुल होता है, क्या, जिसको जिसको वो याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उससे याद करने पे उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो इसी से याद कर सकते हैं, एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा फैमिली का एक ऐसा जो राज छुपा हो, यानी कि सीक्रेट कह सकते हैं, एम्बैरेसिंग सीक्रेट, यानी कि शर्मिंदगी वाला राज, ठीक है। आजकल पड़ोसी का यही काम तो है, अरे उसकी फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि वही जानने में लगे हुए हैं, ऐसा क्या इसका पॉइंट उठा करके हम समाज में डालें ताकि इसको एम्बैरेसिंग फील हो। क्या एम्बैरेसिंग फील हो, इसका क्रिटिसाइज हो गांव समाज में, आजकल ऐसा ही चलता है, ठीक है। आप मत कीजिएगा। चलिए स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, याद हो गया ना, एम्बैरेसिंग समथिंग, कुछ गलत है या फिर कुछ सिंपल है, शर्मिंदगी वाला चीज़ है। देखिए स्नोबॉल इफेक्ट, आपको पता है कि इफेक्ट, हाँ एक याद रखिएगा, इफेक्ट ये याद रखेंगे, और एक होता है अफेक्ट। क्या होता है अफेक्ट। अफेक्ट जो होता है ये हमारे पास क्या है, ये बताइए कमेंट में बताइए, ये अफेक्ट क्या है और इफेक्ट में क्या अंतर है। बहुत बार एग्जाम में पूछे हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं इफेक्ट, यानी कि स्नोबॉल इफेक्ट की बात करते हैं तो स्नोबॉल का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, स्नो आ गया, बर्फ़ आ गया, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा। क्या होता है, बर्फ़ का टुकड़ा। आप एक बात बताइए, और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। एक का मतलब, इसका मतलब होता है स्नोबॉल इफेक्ट कहने का मतलब होता है कि बर्फ़ के टुकड़े का जैसा रिजल्ट हमें मिलता है। कैसे, बर्फ़ के टुकड़े का रिजल्ट, ऐसे तो इसका मीनिंग ये निकलता है, देखिए देखिए, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी घटना जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक पीक पे, यानी कि बर्फीली इलाका है, बर्फीली क्या है, पहाड़ है, उस पर से मान लीजिए एक छोटा सा एक छोटा सा बर्फ़, सॉरी क्या, एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा उधर से क्या करके ऊपर से
गुरुकते गुरुकते क्या करता है, गुरुकते गुरुकते जब मतलब लुढ़कते ऊपर से आता है, ऊपर से आता है एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन वो रास्ते में क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे बर्फ़ को क्या करता है और लेकर के, यानी कि जब वहाँ से ऊपर से आया फिर और उसमें चिपक गया, फिर नीचे आया और चिपक गया, और चिपकते चिपकते क्या होता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बर्फ़ का ढेर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है एक छोटा सा बर्फ़ पहाड़ी से, यानी कि बर्फीली पहाड़ी से गिरते गिरते क्या हो जाता है, मान लीजिए ये हमारे पास पहाड़ है, बर्फीली पहाड़ है, एक छोटा सा यहाँ पर से बर्फ़ का टुकड़ा था जो कि गिरते गिरते यहाँ पे गिरा तो इतना इसके साथ लेके क्या गया, इतना हो गया, फिर यहाँ और नीचे आया तो फिर इतना हो गया, और नीचे आया यानी कि इतना हो गया। यानी कि छोटे से मसले को आपने क्या कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। इसका मतलब ऐसी घटना जो धीरे धीरे क्या हो जाए, बड़ा हो जाता है, ऐसी घटना जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए जब हल्की हल्की बर्फ़ की बारिश होती है तो हल्का सा बर्फ़ जमता है, जब बार बार बर्फ़ की बारिश होती रहती है तो यही बर्फ़ का टुकड़ा कितना बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। इसी को कह सकते हैं एक ऐसी चीज़, एक्सेलरेटिंग ग्रोथिंग, तो मैग्नीट्यूड, किसी चीज़ का ग्रोथ करता है बहुत ही तेज़ी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोर पॉइंट देखिए, मैंने बोला था ना, किस किस को पता है कि शोर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, क्योंकि ये पिछले 2 सेशन में भी आ चुका है कि शोर का मतलब क्या होता है। जल्दी 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 बताइए। अशोर पॉइंट विद का मतलब क्या होता है। देखिए शोर का मतलब होता है, कमेंट कीजिए, वैसे अभी तो बताने वाला हूँ। देखिए समथिंग विच हर्ट्स, यानी कि एक ऐसा चीज़ जो आपको हर्ट करे, जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए। ऐसे पड़ोसी लोग करते हैं, क्या करते हैं, पड़ोसी लोग करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्या, अभी सिलेक्शन हुआ कि नहीं, अभी कब होगा सिलेक्शन बताओ भाई, ये बार बार कह के वो क्या करता है, हमें क्या करता है, शोर पॉइंट करता है। वो हम बार बार क्या करता है, शोर पॉइंट करने का, पड़ोसी हमें क्या करती है, शोर पॉइंट करने का काम करता है। समथिंग विच इज़ हर्ट्स, जो दुखी करने वाली बात होती है। अक्सर लोग रिश्तेदार हो, दूर के रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी लोग ये अक्सर किया करते हैं। जब भी आपको कोई ताना मारे तो वो समझ जाइए क्या कर रहा है, और बहुत ज़्यादा शोर पॉइंट कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, हमें दुखी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। चलिए आपको बात बताएं, स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है। चलिए आपको वर्ग सबको पता होगा ना, वर्ग यानी कि स्क्वायर। चलिए तो वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर, जहाँ क्या यानी कि भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए होता है, क्या होता है, इंटू ए। अब एक बात बताइए, चलिए एक और रिलेट करते हैं। आपने फिल्म देखा होगा हेरा फेरी, शायद कौन फिल्म है, हेरा फेरी है ना, उसमें अक्षय कुमार क्या करता है, देखिए पैसे का क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बोलता है कि एक तेरा, और फिर ये बोला एक मेरा, ठीक। अब ये ले दो तेरा, ठीक है, अक्षय कुमार को देखो चालाकी, दो तेरा हो गया, क्या हो गया, दो हो गया तेरा, और ये रहा दो मेरा, ठीक है। अब ये तीन तेरा और ये एक दो तीन मेरा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे तो ये अक्षय कुमार तो बेईमानी कर रहा है इससे, ये बेचारा भोला भाला है, और अक्षय कुमार क्या ले, इसको ठग लेता है, क्या कर लेता है, ठग लेता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्या कर लेता है, ठग लेता है। ये तो बहुत ज़्यादा बेचारा क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल आदमी है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल आदमी है। लेकिन यहाँ पे ये डील की बात नहीं हो रही है। स्क्वायर डील का मतलब होता है जब मैं आपको एक दूँ तो मैं भी एक लूँ, यदि आपको दो दूँ तो मैं भी दो लूँ, यदि आपको मैं तीन दूँ तो मैं भी तीन लूँ, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बराबरी का हिस्सा होना, क्या करना। यदि आप 5,000, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, आप भी 5,000 इन्वेस्ट कीजिए और मैं भी 5,000 इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि इक्वल एग्रीमेंट होना। जितना उस कंपनी में आपका हिस्सा होगा, सेम हिस्सा मेरा भी होगा, ठीक है, उसी को कह सकते हैं। और स्क्वायर डील क्या, यानी कि बराबरी का हिस्सा, यानी कि स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि ए जितना ए को मिलेगा उतना ही इस ए को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अ स्टिक इन द मड। अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हो, अ स्टिक इन द मड। जल्दी, स्टिक इन द मड का मतलब क्या होता है बताइए, स्टिक इन द मड बताइए। अब देखिए स्टिक का मतलब किसको नहीं पता होगा, इससे देखिए हम इतना आप रिवीजन करिएगा ना तो बहुत आसानी से याद होगा, क्योंकि पिछले सेशन में भी ये स्टिक कितना बार आ चुका है, और स्टिक का मतलब मैं बता चुका हूँ। एक वर्ड होगा, याद कीजिए, याद है कि किनको बात है, जो टीचर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या टीचर इस पर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाता है स्टूडेंट के प्रति, ठीक है, वो आपको याद है ना, अच्छी बात है। तो स्टिक का मतलब होता है छड़ी, यानी कि डंडा जिसको कहते हैं। उसके बाद होता है मड का मतलब होता है कीचड़, जहाँ पे कमल खिलता है, वही आपको अभी तो कीचड़ में है, वही आपको कीचड़ से ही आप क्या आपको कीचड़ से ही ऊपर उठना है, कमल की तरह आप लोगों को खिलना है, और हमें भी खिलना है, ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो देखिए स्टिक इन द मड का मतलब स्टिक इन द मड। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारे कचरा है, ठीक है,
क्या है ये हमारे पास कचरा है, ये बहुत सारा कचरा है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक स्टिक रख दिया, इसमें स्टिक रख दिया। अब एक बात बताओ, ये स्टिक चाह के भी ना तो आगे जा सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। क्या ये स्टिक, आप ही बताइए, अगर मैं कचरे में एक स्टिक को रख दूँ, एक स्टिक को रख दूं, क्या इसके पास पैर है हम लोग के जैसे, कि ये जानवर है? नहीं, ये तो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग खुद से नहीं चल सकता, ये डिपेंड होता है किन पे डिपेंड होते हैं, जो लिविंग थिंग्स पे हैं उन पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि ये लकड़ी है जो कि टुकड़ा है, एक पेड़ से कट करके आया है, तो इसमें तो जान तो है नहीं। चलिए, तो स्टिक ना तो आगे जा सकता है और ना ही पीछे जा सकता है, लेकिन ये जहाँ है वहीं पे रह सकता है। तो इसी का मतलब याद रखिएगा, स्टिक अ पर्सन हु रेसिस्ट चेंजेस, यानी कि जो बदलाव नहीं चाहता है। इसका भी मन है भाई, ना हम आगे जाना चाहते हैं, ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और ना ही पूरी तरह से हम बर्बाद होना चाहते हैं। भाई जहाँ पे हैं, जैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं वैसे करना है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। आप जहाँ हैं वहाँ आपको बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। हमेशा आप क्या सोचें, पॉजिटिव सोचें, और हमेशा सक्सेस की तलाश में रहें। किसकी तलाश में रहे, सक्सेस की तलाश में रहे। तो आपको स्टिक इन द मड बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको क्या नहीं बनना है, स्टिक इन द मड, यानी कि कीचड़ में खड़े लकड़ी की तरह बिल्कुल भी नहीं आपको बनना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्टिच इन द सेव नाइन। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अभी बैठे होंगे, अक्सर लोग अभी बैठ के जो क्लास देख रहे होंगे, कहीं आप, क्या आपका शर्ट का टुकड़ा, आपका कहीं शर्ट फटा हुआ है? बताइए बताइए, किसको किसको, यहाँ पे कहीं पे शर्ट फटा हुआ है? बताइए, कमेंट कीजिए, फटा हुआ है कि नहीं फटा हुआ है शर्ट? फटा हुआ, किस किस फटा हुआ है, कमेंट करो। देखो, देखिए, स्टिच का मतलब होता है सिलना। क्या? सिल देना, उसको क्या कर देना, सिल देना, सिलना, जो दर्जी लोग करते हैं। टाइम सेव नाइन, इसका मतलब होता है कि आपका मान लीजिए आज कपड़ा फट गया, थोड़ा सा फट गया, कितना, थोड़ा सा फट गया। यदि आप इस कपड़े को ले करके सिलाई मशीन में, अरे दर्जी को जा करके अगर दे देंगे, तो क्या काम करेगा, उसी समय वो सिल देगा, तो आपका कपड़ा परफेक्टली फिट हो जाएगा। लेकिन आप इग्नोर कर दिए, उसी को छोड़ दिया, अच्छा इतना ही तो फटा है, क्या जाए 10 रुपया ले लेगा, छोड़ दो, हटाओ। लेकिन यदि आप वहाँ पे ठीक नहीं करते उसको, यानी कि उस छोटी सी प्रॉब्लम को अगर वहीं पे आप सोल्यूशन नहीं देते हैं, तो वही प्रॉब्लम क्या होता है, बड़ा बन जाता है। यानी कि वही छोटा सा फटा हुआ हिस्सा आपको कल 2-3-4 दिन के बाद पता चलेगा कि ये तो साला इतना फट गया है, क्या इतना फट गया। तो आखिर में क्या करना पड़ेगा, उस कपड़े को आपको फेंकना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उस छोटे से प्रॉब्लम को भी आप उसी समय उसको डील करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसी समय उसके सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाइए। यदि आपने इसे इग्नोर करके आगे बढ़ा, तो ये प्रॉब्लम आगे जा करके आपको बहुत ज़्यादा पेन पहुंचाने वाला है, ठीक है। इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, स्टिच इन टाइम, स्टिच इन नाइन, स्टिच इन टाइम, सेम, सही समय पे उसको सिल दो, नहीं तो तुमको बाद में क्या करना पड़ेगा, 9 जगहों पे सिलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आज यहाँ पे फटा, और मान लीजिए आगे 9 जगह नहीं फटा, अगर आपने यहीं पे सिल दिया, अगर यहाँ पे नहीं सिला, तो आपको 9 जगह और फट जाएगा। तो ये 9 जगह सिलना आपको नहीं पड़ेगा। इससे पता चला, एक्टिंग प्रॉम्प्टली कैन प्रिवेंट बिगर, यानी कि किसी चीज़ को बड़े होने से पहले ही रोक देना, प्रॉब्लम को बड़े होने से ही पहले रोक देना, ठीक है। आगे, अच्छा एक छूट गया ना, अच्छा, स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब आदमी पता होगा, नेक्ड का मतलब पता होगा, गर्दन। इसका मतलब होता है स्टिफ नेक का मतलब होता है गर्दन अकड़ जाना। क्या कर देना, गर्दन अकड़ जाना। अब एक बात बताओ, जो नॉर्मल बंदा होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा उदारता से बात करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात को समझेगा, उसके बाद रिप्लाई देगा, अच्छे से बात को एब्जॉर्ब करेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन इन नेक्ड, स्टिफ नेक्ड, यानी कि गर्दन, जिसका गर्दन अकड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा ढीठ पर्सन होता है। क्या होता है, ढीठ पर्सन होता है। क्या, ढीठ पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। स्टबन, क्या होता है, स्टबन होता है। ऑब्स्टिनेट होता है। क्या होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी बंदा, जिद्दी। आप कुछ कहो नहीं सुनेगा, कुछ कहो, जैसे आजकल के बच्चे को ले लो, यदि उसके मोबाइल में हाथ में मोबाइल है, तो वो जल्दी देना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। उसका गर्दन जो होता है मोबाइल पे क्या हो जाता है, नेक्ड, स्टिफ नेक्ड हो जाता है। नहीं, उसका नज़र एकदम मोबाइल पे ही रहेगा, इसको न इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा। इसी को कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बंदा, यानी कि स्टिक, गर्दन क्या हो गया उसका, एकदम अकड़ गया है, गर्दन सीधा अकड़ गया है, किसी का नहीं सुनेगा, न इधर न इधर, सीधा अपना मन का करता जाएगा, ठीक है। उसी का कहते हैं स्टिक नेट का मतलब ऑब्स्टिनेट पर्सन, यानी कि जिद्दी पर्सन, स्टबन हो जाता है। इसका बहुत सिनोनिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको आसानी से
इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनोनिम और एंटोनिम भी इससे पूछा जा सकता है और स्पेलिंग भी पूछा जाता है। और स्टोन्स थ्रो, ये तो बहुत ईजी है। आप एक पत्थर उठाइए, ठीक है, आप एक पत्थर उठाइए और उसको क्या कीजिए, फेंक दीजिए। आप कितनी दूर फेंक दीजिएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर? इतना तो पॉसिबल भी नहीं है। कितना दूर फेंक दीजिएगा? 100 मीटर, वो भी शायद बहुत काफ़ी हो जाता है। चलिए, तो यानी कि आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते। इसका सीधी सी मतलब है कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आप जब पत्थर को थ्रो कीजिएगा, फेंकिएगा, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करके वो पहुँचेगा। आगे देखते हैं स्टॉर्म इन। अब एक देखिए, फिर आ गया स्टॉर्म। स्टॉर्म फिर आ गया। हम पिछले भी क्लास में कई बार आ चुका है, आप सभी को याद होगा। अगर रेगुलर क्लास देखते होंगे तो आपको ये पता होगा और आपको बार बार रिवाइज होगा। अगर क्लास भी देखते हैं तो आपको बार बार रिवाइज हो जाएगा, एक वर्ड्स बार बार आते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप किसको नहीं पता है भाई? चाय रोज़ पीते हो ना, चाय आता है ना कप में, वही होता है टी कप। अब मान लीजिए स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी या फिर तूफान। अब एक बात बताओ, क्या चाय का जो कप होता है इतना बड़ा होता है? नहीं सर, छोटा सा तो चाय का कप होता है, उसमें थोड़ा सा तो चाय होता है। मान लीजिए थोड़ा सा चाय है, एक काम कीजिए, उस चाय को आप पी लीजिए, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे बल्ला, अगर मान लीजिए छोटी सी चाय में आंधी और तूफान आ जाए, इसका मतलब क्या है? छोटी सी चाय है भाई, इसमें क्या क्या कर रहे हो तुम? इसको काहेला बतंगर बना रहे हो बात को? क्या यानी कि छोटी सी चाय है, पी लो। क्या चीनी नहीं है, चाय पत्ती थोड़ा कम है, लाल नहीं है, ये पानी है, दूध इसमें नहीं है, क्या बात को बतंगर? पी लो, थोड़ा सा है, आराम से पी लो, बात को बतंगर मत बनाओ। इसका मतलब होता है बिग फ्यूज ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी कि छोटी सी मैटर पे एक क्या किया, चाय दे दिया। किसी ने गया चाय देने के लिए, उसमें चीनी नहीं था। भाई भाई छोटा सा है, थोड़ा सा कम था चीनी, पी लो। क्यों इंसल्ट करो, बेइज्जती करो सबके सामने? भाई पी लो, बात को बतंगर मत बनाओ, बात का बतंगर बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, स्टफ्ड शर्ट, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छा वर्ड्स है। स्टफ्ड का मतलब क्या होता है? स्टफ्ड शर्ट का मतलब क्या होता है? शर्ट का मतलब आपको पता होगा, जो हम अभी पहने हुए हैं, देखिए एकदम लूज है। क्या है? एकदम लूज है, शर्ट है ना, लूज, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो जिम वम जाते हैं ना, तो उनका जो बॉडी है थोड़ा सा फैल जाता है। क्या जो फैल जाता है, बॉडी सॉडी बन जाता है, तो वो क्या काम करेंगे? देखिएगा अपने गाँव देहात में, जिसके पास जिम जाएगा ना, वो क्या काम करेगा? शर्ट जो पहनेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट पहनेगा, अपना बॉडी सॉडी दिखाएगा। क्या करेगा? बॉडी सॉडी दिखाएगा। अरे कोई टकराएगा मेरे से? हाँ, बॉडी है, देखेगा, दम है। हाँ, एक छोड़ो, हटाओ, भावनाओं में मत बहो। देखो स्टफ या शर्ट यानी कि क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट पहनता है, जिम से आता है, और पॉम्पस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंट, और अपने आप को क्या ताकतवर समझता है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। भाई मेरे जैसा आप कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास बॉडी है, किसी का कोई हिम्मत नहीं है कि हाथ लगा दे, ठीक है। लेकिन उसको क्या पता कि उससे भी ज़्यादा बॉडी वाला बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अहंकार। सॉरी डिस्टर्ब कर, थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में आवाज़ चला जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बाइक चला रहा है वहाँ पे बगल में, पता नहीं कौन है पागल। हाँ बंद हो गया, अब नहीं जाएगा। चलिए, शायद सुन लिया मेरा बात। चलिए, स्टफ्ड शर्ट का मतलब पता चल गया। एक लड़का है, बंदा है, जो बहुत ज़्यादा जिम जाता है, उसका बॉडी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फूल गया, और जब गांव में निकलता है तो क्या काम करता है, शर्ट पहनता है। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं स्टफ्ड शर्ट, जैसे कि ये तो, जैसे कि अ स्टफ्ड शर्ट। स्टफ्ड शर्ट क्या होता है? देखिए, ये जो स्टफ्ड, मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, अभी अभी नया नया जिम ज्वाइन किया है, चलिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम किया, तो वो क्या काम करता है, उसका बॉडी जो होता है वो फूल जाता है। क्या होता है, बॉडी एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो वो क्या काम करेगा, गांव देहात में दिखाने के लिए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो शर्ट पहनेगा या फिर टी शर्ट पहनेगा, जो भी पहनेगा बहुत ज़्यादा टाइट पहनेगा। तो इसका मतलब होता है स्टफ्ड का मतलब होता है टाइट शर्ट, यानी कि टाइट शर्ट पहनना। तो वो बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट पहनेगा, और समझेगा ऐसे, अरे कोई है, हाथ लगा के दिखाओ, देख रहा है बॉडी, ऐसे ऐसा लगेगा जैसे उसके जैसा कोई है ही नहीं है, यानी कि उसके जैसा कोई है नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, सामने वाले का कोई वैल्यू नहीं करेगा। भाई रे ज़्यादा बोलेगा फेंक देंगे उठा के, बस
एरोगेंट, बहुत ज़्यादा अहंकारी उसके अंदर आ जाता है उस बॉडी के चक्कर में, लेकिन उसको पता नहीं है उससे भी अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं। और ये हो गया याद, ये इसका मतलब अहंकारी व्यक्ति हो गया। चलिए, स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस यानी कि सफलता में बाधा डालना। ऑब्स्टिकल भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यहाँ पे ऑब्स्टिनेट था और यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, बाधा क्या करना, बाधा डालना यानी कि, और ये होता है हमारे पास, यानी कि इसका मतलब बैरियर कह सकते हैं या ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, और ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी हो जाता है, ठीक है। स्टम्बलिंग ब्लॉक, अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब होता है, स्टम्बलिंग का मतलब होता है कठोर, और इसका मतलब ब्लॉक यानी कि किसी चीज़ कठोर कर देना। स्टम्बलिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है? यानी कि कठोर रखना, क्या करना, कठोर रख देना। स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए। स्टम्बलिंग, देखिए अब चलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। और स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अच्छे से क्या करें, सक्सेसफुल बनने जा रहे हैं, तो क्या करते, और लोग क्या करते हैं, आपका पैर खींचने में लगे रहते हैं, यानी कि आपको क्रिटिसाइज़ करने में लगे रहते हैं, आप, ताकि आप सक्सेसफुल ना हो, यानी कि आपके सक्सेसफुल में बाधा बनने का काम करता है। जिस तरह आपको वोकेबलरी याद नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए आप वोकेबलरी अच्छे से याद नहीं करते, आपका वोकेबलरी याद नहीं हुआ, मान लीजिए 1 नंबर से रह गया और एग्ज़ाम में 1 नंबर से आपका सिलेक्शन छूट गया, वो 1 नंबर वोकेबलरी के कारण नहीं आया। किसके कारण? वोकैब के कारण नहीं आएगा। यदि आपने ये क्लास लिया होता और वो वोकेबलरी आपका सही हो जाता, तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाता, पक्का हो जाता। यानी कि अभी आप सिलेक्शन, आप भी बेरोजगारी के उस दौर से बाहर निकल जाते, ठीक है। लेकिन इसलिए आपको वोकेबलरी याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद करना ही पड़ेगा। इसका मतलब होता है स्टम्बलिंग, यानी कि उस सिचुएशन में, ये एग्जांपल क्यों लिया, मान लीजिए आपने अभी वोकेबलरी याद किया और ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आपके लिए वोकेबलरी बाधा नहीं बनेगा, यानी कि स्टम्बलिंग ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यदि आप ये क्लास प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वोकेबलरी आपके ज़िंदगी में कभी भी स्टम्बलिंग ब्लॉक बिल्कुल नहीं बनने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, सफलता में बाधा, ठीक है। अ थॉर्न इन द फ्लेश। अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब क्या होता है? थॉर्न का मतलब पता है आपको क्या होता है? थॉर्न का मतलब कांटे होता है, कांटा, क्या होता है, कांटा। थॉर्न का मतलब होता है कांटा, और फ्लेश का मतलब क्या होता है? फ्लेश, ह्यूमन फ्लेश, बताइए, ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश का मतलब होता है शरीर, बॉडी, क्या होता है, बॉडी, यानी कि बॉडी में कांटा। इसका क्या मतलब होता है? इरिटेटिंग। आपको मान लीजिए आपके पास बॉडी है ना, बॉडी है ना, बॉडी में कोई अगर कांटा ऐसे से करे तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। इसका मतलब इरिटेटिंग हो जाना, आँख का कांटा बन जाना। जैसे कि आप पड़ोसी के लोग पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जाता है, आप बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, तो आप पड़ोसी से क्या हो जाते हैं, आँख का कांटा बन जाते हैं, चलो ये पढ़ने में बहुत तेज़ है, कहीं इसका जॉब हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, इससे अच्छा है कि इसको बार बार चिढ़ाओ, बार बार इसको क्या करो, आँख का कांटा बन जाते हैं। आप क्या बन जाते हैं? आँख का कांटा बन जाते हैं पड़ोसी की, जब आप पढ़ने में तेज़ होते हैं या फिर आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो। टर्निंग पॉइंट, ये तो बहुत आसान है। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एक नया मोड़ आ जाना, जैसे कि आपके लाइफ में एक नया मोड़ आ जाता है कभी भी, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, ठीक है, यानी कि नया मोड़ आ जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। शेयर तो बिल्कुल भी कीजिएगा। जिस तरह से आपको आज का सेशन में कितना 100 हम क्रॉस कर चुके हैं, कितना एडियम्स हो चुका है, 100 एडियम्स क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह आपको भी मेरा सब्सक्राइबर भी 100 क्रॉस कर दीजिएगा, प्लीज़ करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें और एनर्जी मिले और हम आपको और बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से कंटेंट को क्या करें, आपके सामने रखें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।